इस फीचर की वजह से मैं कोई भी ट्रेंडिंग आईपीओ कभी मिस नहीं करता हूं, क्योंकि ये फीचर ऑटोमेटिकली मैंने जो क्राइटेरिया सेट किया है, अगर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरा उस आईपीओ के लिए बिड प्लेस हो जाता है। मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है कि वो कौन सा आईपीओ है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सुपर आईपीओ के बारे में। ये एक ऐसा फीचर है जो ऑटोमेटिकली ट्रेंडिंग आईपीओज में आपकी बिड लगा देता है। चलिए समझते हैं कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो फीचर है ये आपको धन एप्लीकेशन में मिलता है। तो धन ऐप में आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद होम वाले सेक्शन में जैसे ही आप आते हो, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको मोर ऑन मार्केट्स में आईपीओ दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आईपीओ वाले सेक्शन में आप आ जाते हो। सबसे ऊपर की तरफ आपको सुपर आईपीओ का एक बटन दिख जाएगा। तो अगर आपने इसे एक्टिवेट नहीं किया है तो पहले आपको इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके एक्टिवेट नाउ पर क्लिक कर लीजिए। अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो एक बार एप्लीकेशन आप अपडेट कर लीजिए, आपको डेफिनेटली ये ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा। एक्टिवेट नाउ करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से जो इंटरफेस है वो शो हो रहा होगा। अब ये जो भी मैं सुपर आईपीओ का फीचर आपको बता रहा हूं, ये नॉर्मल आईपीओ से अलग है। नॉर्मल आईपीओ आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको ऑन गोइंग में इधर जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आप सीधा इधर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके डायरेक्टली बिड फॉर आईपीओ पर क्लिक करके आप आईपीओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, रिटेल एचएनआई कैटेगरी। और आपको अगर बिडिंग प्लेस करनी है तो यहाँ से क्लिक करके आप प्लेस बिड फॉर आईपीओ पर जो है वो क्लिक कर सकते हो। और इसी में जिस भी आईपीओ में आप अप्लाई करना चाहते हो उसी में आपको जो टाइमलाइन होती है वो इधर देखने के लिए मिल जाएगी। आपको चाहिए तो इधर देख भी सकते हो। पर जो सुपर आईपीओ है, सुपर आईपीओ में हमें सिर्फ जो भी हाई डिमांड आईपीओ है उनमें अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको सेटअप करने के लिए ये जो आईपीओ बिड प्रेफरेंस है उसके ऊपर आना है। इधर आपको कैटेगरी टू अप्लाई इनमें रिटेल और एचएनआई दो कैटेगरीज मिलती है। एक रिटेल है, उसके बाद राइट पर क्लिक करोगे आप इस एरो पे तो आपको एचएनआई कैटेगरी मिलेगी। उसमें भी दो चीजें हैं, मिनिमम क्वांटिटी या मैक्सिमम क्वांटिटी। तो आप उस हिसाब से चूज कर सकते हो। तो मैं रिटेल कैटेगरी में लॉट साइज कम ज्यादा आप कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि यहाँ पर जो भी आप ये सुपर आईपीओ का फीचर लगा रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ एनएसई और बीएसई में लिस्ट होने वाले मेन बोर्ड आईपीओज में ही ये फीचर जो है वो काम करेगा। इसका मतलब जो भी एसएमई आईपीओ होते हैं उसमें ये फीचर जो है वो काम नहीं करता है। मेन बोर्ड आईपीओ मतलब जिनमें जो रेंज होती है इन्वेस्टमेंट की वो 14 से लेकर तो 15,000 के बीच में होती है, वही टाइप के आईपीओस। एसएमईज में डायरेक्टली आपका जो अमाउंट होता है वो 2 लाख के आसपास जाता है एक लॉट का। नेक्स्ट आपको अप्लाई ऑटोमेटिकली व्हेन आईपीओ। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको आपके हिसाब से लगानी है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ये चाहिए कि टोटल सब्सक्रिप्शन अगर 5x के ऊपर चला जाता है तो आप इस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ रिटेल पार्टिसिपेशन अगर 10x के ऊपर चला जाता है तो रिटेल आप सेलेक्ट करिए, 10x पर आप चले जाइए। अगर आप चाहते हो कि QIB का जो पार्टिसिपेशन है वो 2x के ऊपर अगर हो तो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ उस आईपीओ में। अब जरूरी नहीं है कि उस आईपीओ के बारे में आपको बाकी चीजें भी पता हो। ऑब्वियसली जब आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि ये आईपीओ में डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो आप पढ़ सकते हो और उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आईपीओ की बिड फाइनल प्लेस होने से पहले आपको आपके यूपीआई के एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट आएगी। जब तक आप वो एक्सेप्ट नहीं करते हो आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है। तो आप जब ओके दबाओगे वहां से तभी आपका जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से सेंड होगा, वरना अगर आप नहीं करते हो तो वो नहीं होता है। तो आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आपको यूपीआई आईडी एंटर करनी होती है। तो यूपीआई आईडी हम एंटर कर लेंगे और वेरीफाई यूपीआई पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक बार वापस यहाँ पर टैप करके इसको चूज कर लेना है और नीचे आपको एक्टिवेट सुपर आईपीओ पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो और जो भी आईपीओ ओपन होंगे उनके सबसे नीचे आपको एडिट सुपर आईपीओ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो कि अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं अपने क्राइटेरिया में तो इधर से आपको करने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपको डिलीट करना है तो इधर डिलीट का बटन भी मिल जाता है। यहाँ से आप उसको चाहो तो सुपर आईपीओ को डिलीट भी कर सकते हो, या अगर आपको बंद करके रखना है कुछ टाइम के लिए तो वो आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए इधर सुपर आईपीओ इज ऑन अभी लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमारा जो फीचर है वो अभी ऑन है। अगर आपको अपकमिंग आईपीओ देखना है तो वो इधर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि कौन से आईपीओ जो है वो आ रहे हैं। अब जैसे शायद मुझे पता भी नहीं रहेगा कि इसमें से कौन से आईपीओ में डिमांड ज्यादा आने वाली है। जैसे कोई भी आईपीओ ओपन हो जाएगा उस हिसाब से जैसे डिमांड आएगी, मेरा क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल अगर हो जाएगा तो मेरे यूपीआई के एप्लीकेशन में आपको रिक्वेस्ट आ जाएगी, पेमेंट कर लीजिए। जैसे ही आप ओके करके पेमेंट कर देते हो, मतलब आपका जो अमाउंट होता है वो ब्लॉक होता है, डिडक्ट नहीं होता है। अगर आपको आईपीओ अलर्ट होता है तो ही वो डिडक्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि इस मेथड का आप यूज करोगे तो पक्का आपको आईपीओ मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल नहीं। पर आपको बिल्कुल भी ट्रैक करने की जरूरत नहीं है कि कौन से आईपीओ में कितना डिमांड आएगा तभी आप अप्लाई करोगे, क्योंकि तब तक शायद देर हो जाए।
तो इसीलिए ये फीचर का यूज आप उस चीज के लिए जरूर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।